हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैंने ना वूलन वाली बेडशीट डाल दी है और जो कॉटन की सारी बेडशीट है ना उनको वॉश करके मैं बेड के अंदर रख दे रही हूँ। सारी रख दी, बस एक ही रह गई जो अभी डली थी ना, उसको वॉश करना है। उसको फिर वॉश करके मैं रख दूंगी। और इसकी ना पिलो कवर ही नहीं मिल रहे, मैंने कहाँ रख दिए पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी मैंने नॉर्मल ही डाल दिए हैं पिलो कवर दूसरी बेडशीट के। अब ना वो जब मैं कपड़े और निकालूंगी ना तो उसमें रखे होंगे। और ये बेडशीट ना बेड में रखी थी, इसमें पिलो कवर नहीं निकले। इसके पिलो कवर भी हैं और ये बेडशीट ना बहुत ही सॉफ्ट है। और 2-3 साल तो हो गए इसको, नहीं 2 साल हो गए शायद। तो 2 साल से मैं इसको कंटिन्यू डाल रही हूँ बेड पे। अब ये ना पूरी सर्दियों में मैं इसको बेड पे डालूंगी। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली थी। इसको मैंने शायद अमेजोन से ही लिया था। इसकी मतलब इसकी ना हाइट वगैरह बहुत अच्छी है, फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका, वूलन बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है इसका। तो मैंने सोचा आज मैं डाल देती हूँ उसको। हमारे यहाँ सर्दी लगने लग गई है। कॉटन की बेडशीट को और ज्यादा सर्दी लगती है, ये थोड़ी सी वार्म रहती है ना तो सही लगता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। इंडियन टूर श्रद्धांजलि में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम है, घर के सारे काम वाम करके मैं फ्री हो गई हूँ, नहा के आई हूँ जस्ट। और नहाने के बाद अब ऐसा लगता है कि जल्दी से लोशन वगैरह अपने बॉडी पे लगा लो, क्योंकि मतलब एकदम से अजीब सा ही फील होता है। तो बस सबसे पहले यही काम होता है कि खुद को थोड़ा सा रेडी कर लो। उसके बाद फिर हम हो जाते हैं घर के कामों में बिज़ी। और थोड़ा सा रूटीन जो है ना लेट हो जाता है मेरा, क्योंकि सुबह मैं उठ के ना लंच बनाती हूँ, फिर मैं उसके बाद अपना फ़ोन चलाती हूँ। और जब फ़ोन चलाने बैठते हैं ना तो टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। कुछ रील्स वगैरह अपलोड करनी होती है, या कमेंट देखती हूँ, या तो फिर व्लॉग एडिट करती हूँ। और किसी का फ़ोन आ जाता है इस बीच में तो वहाँ भी बिज़ी हो जाती हूँ। तो इतने सारे कामों को देख करके मैं हो जाती हूँ अपने घर के कामों में लेट। फिर मैं इतनी स्पीड में काम करती हूँ ना कि कैमरा लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। उसके बाद अभी तैयार हो गई हूँ थोड़ा सा। और ये आज मैंने ये स्कर्ट वाला अपना सूट पहना है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन अभी ये विंटर्स के लिए नहीं है, लेकिन मेरा मन करा था आज पहनने का तो मैंने पहन लिया। चलो पूजा करते हैं। भगवान जी के बर्तन साफ़ हो गए हैं, बढ़िया से पूजा वूजा करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे। पूजा करने जा रही थी तो मुझे लगा कि मैं पहले फ्रिज से ना सामान निकाल के बाहर रख देती हूँ, इससे रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। और फिर मुझे खाना भी रेडी करना है। एक बार तो सुबह बन चुका है। तो ये पनीर रखा था, मैंने सोचा अभी बना लेती हूँ। फिर ना मतलब शाम के टाइम में आलस आने लग जाता है, तो मुझे बना के रख देती हूँ। मैंने ये सोचा था, दोपहर का टाइम तो हो ही जाएगा बनाते बनाते। तो गाइस पूजा हो गई है और अभी मैं बना रही हूँ आज लंच में मटर पनीर। ये रखा है पनीर। मुझे पालक पनीर बनाना था लेकिन पालक ही लेके नहीं आए हैं, तो अब मैं मटर पनीर बना रही हूँ। ये रखी है मटर सारी, इसको बॉईल करूँगी पहले, क्योंकि फ्रोज़न मटर होती है उसको डायरेक्टली हम यूज़ कर लेते हैं। बट ये वाली ग्रीन वाली जो मटर होती है ना, इसको पहले बॉईल करना पड़ेगा। और बस बनाती हूँ जल्दी से। सुबह बनी थी आलू सेम गोभी शिमला मिर्ची सब मिक्स करके सब्जी बनाई थी मैंने इनके लंच बॉक्स के लिए, वो भी रखी हुई है। और पनीर रखा हुआ है, परसों आया था तो मैं सोच रही हूँ आज को बना लेती हूँ पनीर। और मेरे को जीरा राइस खाने का मन कर रहा है, बस पनीर के साथ राइस ही अच्छा लगता है मुझे, तो वो बनाती हूँ। पूजा हो गई है, घर के सारे काम हो गए हैं, और बस चलो फटाफट से बनाते हैं। बहुत बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ तो मैं डिटेल में नहीं शेयर करूँगी शायद। बस पूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा तैयारी करके रख देती हूँ, और जब ये स्कूल से आएंगे तभी मैं बनाऊँगी तो गर्म रहेगा खाना। तो यहाँ पे अनियन वगैरह कट कर रही हूँ, थोड़ा सा लहसुन है। ये सारी तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और बर्तन मैंने बहुत सारे साफ़ किए थे, फिर बर्तन जैसे ही थोड़े से ड्राई हो जाएंगे उनको जगह पे लगा दूँगी। तो यहाँ पे पनीर को मैंने कट कर लिया है। मस्टर्ड ऑयल में मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। मटर पनीर बनाती हूँ तो थोड़ा सा पनीर को फ्राई कर लेती हूँ मैं। फ्रिज से निकाल दिया था, पानी में डिप करके रखती हूँ। जब भी पनीर आता है तो 2-3 दिन फ्रिज में आराम से रखा रहता है। और उसके बाद रूम टेम्परेचर पे इसको लेके आई मैं, और थोड़ा सा टिश्यू पेपर से मैंने इसको ड्राई कर लिया था, जिससे एक्स्ट्रा इसका जो मॉइस्चर था वो निकल गया था, नहीं तो ऑयल में जाके बहुत ज़्यादा उछड़ता है। यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्ची अदरक थोड़े से खड़े मसाले इन सबको मैंने पका लिया है। और यहाँ पे ग्रेवी तैयार हो रही है। तो डिटेल में रेसिपी इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत बार मैं मटर पनीर की रेसिपी दे चुकी हूँ और मैं सेम तरीके से ही बनाती हूँ, तो इसलिए बार बार क्या ही देना। और कभी जब डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ तो वो शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। कभी कभी मैं मतलब बहुत जल्दी वाला भी बनाती हूँ, सिर्फ प्याज टमाटर को चॉप करके ही मैं छोंक देती हूँ।
तो एक साइड सब्जी बन रही है, पानी रख दिया गर्म होने के लिए क्योंकि अभी सब्जी मैं डालूंगी ऊपर से। और आटा मैंने सुबह ही लगाया था तो वही रखा हुआ है, आटा तो मुझे लगाना नहीं है। थोड़ा सा मैंने सोचा था जीरा राइस बना लूँगी। इनका टाइम हो ही रहा है, स्कूल से आने वाले हैं थोड़ी देर में। तब तक मैं यहाँ पे अपना खाना वगैरह बना के तैयार कर ले रही हूँ। और काफ़ी टाइम के लिए मैं बैठ भी गई थी क्योंकि फ़ोन आ गया था। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? हेलो कैसे हैं आप? बढ़िया है, बढ़िया। तो गाइस मटर पनीर बन गया, जीरा राइस बन गया। और अभी मैंने थोड़ी सी रोटियां भी बना ली, सुबह का आटा रखा था तो ये 2-4 रोटियां भी बना के रख देती हूँ मैं। वैसे रोटी खाने का मन नहीं है मेरे को, तो जीरा राइस खाने का मन है। ये भी स्कूल से आ गए। कितने बजे आए हो? 2:30 बजे आने लग गए हैं। तो बस मैं खाना बना के यहाँ पे फ्री हुई ही थी, तब तक घर पे कोई आ गए हैं। तो ये स्कूल से आ गए हैं, मेरा खाना बन गया है यहाँ पे। फिर मैंने बनाई चाय और थोड़ा सा नाश्ता लगाया। और उसके बाद ये स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद ये फिर से वापस जा रहे हैं। लो, अरे उसका ढक्कन ठीक से लगा लेना पहले। कहाँ आ रहे हो? ब्लॉग में तो आओगे नहीं ना? आऊंगा ना। हेलो नहीं, उस दिन तो नहीं आ रहे थे। राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलो बाय। तो कभी कभी ना ऐसे हो जाता है, स्कूल से आने के बाद जस्ट निकल जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो अभी कुछ दिनों से तो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, लेट नाइट आते हैं और स्कूल से आने के जस्ट बाद ही चले जाते हैं। तो अभी जब कुछ खाना होता है तो खा पी लेते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। तो गाइस स्कूल से आए और फिर से चले गए। पानी की बोतल, मुझे कपड़े फैलाने हैं, अभी कपड़े फैलाने हैं। और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, पता है सुबह थोड़ा सा खा लिया था, 4 बज गए। तो गाइस इन्होंने तो नहीं खाया खाना, तो अभी मैं खा लेती हूँ। मैंने अपने लिए प्रॉपर थाली लगाई है, प्रॉपर थाली। मैं ऐसे बहुत कम लगाती हूँ अपने लिए। तो मटर पनीर, ये सुबह मैंने सब्जी बनाई थी, आलू सेम गोभी वगैरह सब डाल के, शिमला मिर्च वगैरह डाल के, थोड़ा सा सैलेड, 2 चपाती, जीरा राइस, पापड़। चलो खाते हैं खाना, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अब पता है मैं खाना कितने बजे खा रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ। देखो टाइम, ये रहा टाइम और ये रहा मेरा खाना। मैंने जो दिवाली के टाइम पे कपड़े पहने थे वो वॉश करके मैंने रख दिए थे, बहुत दिन से ऐसे ही रखे हैं। प्रेस करने का मन ही नहीं कर रहा था, टाइम तो मिला था, बीच में टाइम भी नहीं था, फिर मिला भी टाइम तो मन नहीं था, ऐसा ही हो जाता है। तो आज मैंने फाइनली प्रेस कर दी कपड़ों पे। मैं सो गई थी लंच करने के बाद, फिर उठ गई थी, उसके बाद फिर मैंने दिया बत्ती वगैरह कर ली थी। और अभी मैं किचन में नमकीन खाने आई हूँ और मैं कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। तो मैं सोचा कि थोड़े थोड़े करके मैं कर लेती हूँ। ये अभी तक नहीं आए और टाइम हो गया, टाइम क्या हो गया, 9:30 बज रहे हैं यार, 9:30 बज गए। मैं प्रेस कर रही थी, पता है बहुत सारे कपड़े हैं, देखो थोड़े बहुत तो मैं कर चुकी हूँ। अभी देखती हूँ जितना मन लगेगा उतना करूँगी, बाकी का फिर बाद में देखेंगे। बहुत दिन से ये वाला काम पेंडिंग था, सोच रही थी, आपको बताया भी मैंने 1-2 ब्लॉग में कि ये सब मुझे निकाल के रखने हैं क्योंकि दिवाली से लगे हुए हैं। तो फाइनली आज मैं इनको रख देती हूँ। अभी नेक्स्ट डे हो गया है, कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बहुत टाइम तक प्रेस करती रही। फिर ये आ गए थे, फिर खाना वगैरह खाया, बातें बातें की, बस उसमें ही टाइम निकल गया। तो कोई व्लॉगिंग नहीं की मैंने। सुबह उठ के इनके लिए लंच वगैरह बना के इनको फ्री कर दिया मैंने, स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मैं घर के कामों में लग गई हूँ। तो फाइनली मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ सारे काम, क्योंकि इनके भरोसे रहेगा ना तो हो गया काम, क्योंकि इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिर थक जाते हैं तो मैं भी नहीं बोलती हूँ कि अब ये कर दो या वो कर दो, क्योंकि मार्केट के भी बहुत सारे काम होते हैं, कभी सब्जी लाना है, कभी कुछ लाना है, कभी कुछ लाना है। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें निकाल दी हैं। अब इनको उठा के मैं रख दूँगी अच्छे से साफ़ करके, और फिर कोई फेस्टिवल होगा तो फिर इनको हम वापस से निकाल लेंगे। ये अच्छे से रीयूजेबल होते हैं, इनको आराम से आप रीयूज़ कर सकते हो वॉश करके। और यहाँ पे कुछ विंटर्स के कपड़े हैं,
तो वो मैं निकाल दे रही हूँ। और इस बैग को भी मुझे यहाँ से रखना है क्योंकि 2-3 दिन से ये यहीं पे रखा हुआ है। कोई भी घर पे आता है तो बोलते कहाँ जा रहे हो, बैग रखा है लगा हुआ। मैं बोलती हूँ नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस इस बैग को मुझे रखना है, इसमें से कपड़े निकालने हैं। तो निकाल दिए मैंने जितने भी कपड़े थे। अब देखती हूँ इनको कैसे सेट करना है। एक तो ना कपड़े इतने सारे हैं ना कि सेट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेस ही नहीं है कहाँ। तो मैं तो आराम से रेस्ट कर रही थी, स्कूल से आए थे, इन्होंने अपना लंच वगैरह किया और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे भी जाना है। मैं कुछ दिनों से दीदी से बोल रही थी दीदी मुझे मार्केट जाना है, तो आज फाइनली उनका फ़ोन आ गया कि चलो मार्केट चलते हैं अचानक से ही। तो फिर जल्दी से उठ के मैं हो गई तैयार और ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं। पहले छोड़ने जा रहे थे, फिर बोलते हैं कि चलो फिर मैं भी चलूँगा मार्केट साथ में ही। तो ये स्कूल से इनको चॉकलेट्स वगैरह मिलती रहती हैं, बच्चों के बर्थडे वगैरह रहते होंगे ना, तो ये हाफ़ रखी हुई थी तो मुझे अच्छी लगती है, मैं भी खा लेती हूँ, चॉकलेट लवर तो मैं भी हूँ। तो बस यहाँ पे ये मैं सूट पहन लिया है मैंने, आज बहुत दिन के बाद पहना है, वेलवेट का है ये। तो मैं सोचा यही पहन लेती हूँ, इससे मुझे स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलो चलते हैं, हम जा रहे हैं आज मार्केट। फाइनली बहुत दिन से ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ था और क्या हुआ था अभी मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। चलो चलो हैं गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट। ये भी हैं, गाइस मैं, छोटी दीदी भी है, ये भी हैं। दीदी जी आज ही आगे गए, हम लोग अभी वो उधर गए हैं। लेकिन सामान भी यार इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता इधर से कुछ लगा दे लाइट बड़ी लगा दूंगा हो जाएगा। अरे मेरा मन ऐसा काम नहीं होगा, मैं 50 एक्स्ट्रा देता, मन ज्यादा हो जाएगा वो बाहर जा। मैं गोल्ड और सिल्वर कभी भी अकेले शॉपिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे नीड थी इसलिए करवा चौथ पर मैं अपने लिए पायल लेके गई थी। आपको बताया भी था मैंने, इन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया था करवा चौथ में। तो वो पायल अब मुझे पता नहीं था कि मुझे ग्वालियर में कहाँ से शॉपिंग करनी है क्योंकि मैं करती नहीं हूँ अकेले, इसलिए तो मैं इनकी एक पहचान है, श्याम मंदिर से ही वो भैया थे जो कि मतलब गोल्ड की शॉप पे काम करते थे। तो हम लोग उनके विश्वास से, उनके कहने पे हम एक शॉप पे गए जहाँ पे हमने पायल बिछुए लिए और हमें बाद में पता चला कि वो पायल बिछुए हमें बहुत ज़्यादा महंगे पड़ गए। तो फिर यार कुछ चंद पैसों के लिए विश्वास मतलब तोड़ दिया वो भैया ने हमारा। स्वेटर देखने के लिए पायल ले ली। हमने उन पे इतना विश्वास किया कि हमने एक बार भी इंक्वायरी नहीं की कि कौन सी चीज़ कितने की आ रही है, क्या आ रही है। बस सोचा कि यार पायल ही तो ले रहे हैं, कौन सी बड़ी चीज़ ले रहे हैं, तो हमने ले ली। लेकिन यार ऐसा नहीं करना चाहिए और आपसदारी में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आई और मैंने वो पायल बिछुए जो मैंने करवा चौथ पहने थे वो मैंने वापस करवा दिए थे। फिर हम दूसरे पायल बिछुए यहाँ से लेके गए हैं। एक शॉप पे मुझे पसंद नहीं आया, फिर हमने दूसरी शॉप से फाइनली ले लिए थे। और फिर मैं क्यों रो रहे हो? अंशिका दीदी बहुत बोलने लगी। नहीं, अंशिका दीदी बहुत बोलने लगी। क्या बोला उन्होंने तुम्हें? गरीब बोला? क्यों तुमने गरीब बोला उसको? नहीं, हमारा यहाँ बहुत पैसे वाला है। सॉरी बोलो उसको, पैसे वाला है यार। ठीक है बोल दिया ना। हाँ भैया आयान तो बहुत पैसे वाला है। मामा से शिकायत, गरीब बोला इस लड़की ने। लो अंशिका, अंशिका पकड़ो। नहीं आज तो बहुत पैसे वाला चल। गलती किसकी? कुर्सी पे कूद रहा। दिखाना इधर। अब गिर गया तो किसकी गलती है? इधर देखना जरा, दिखाओ तो कहाँ दिखाओ, उजाले में दिखाओ ना, इधर लाइट इधर दिखाना कहाँ लगी। गरीब बोल दिया, गरीब बोल दिया उसको। लेकिन तुम तो पैसे वाले हो। मैं गरीब क्यों बोला उसको? मुझे ठंड लग गई बहुत ज्यादा, बाइक से गए थे हम लोग ना, मैं तो इसको पकड़ के लेट गई हूँ। गाइस मैं खाली, मेरा फेवरेट लाई का लड्डू मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है लाई का लड्डू। अच्छा मिल रहे थे तो हमने ले लिए लाई का लड्डू। वाओ। दीदी जी आज रास्ते में ही रहकर सब्जी लेते हुए हम लोग आ गए जल्दी से। तो लाउड लाइक लड्डू लो मुझे। लाइक लड्डू, लाइक लड्डू कुरकुरे, हम दोनों लड़ पड़े। अच्छा है लाइक लड्डू।
मैं पायल लेके आई हूँ, बाद में दिखाऊंगी आपको, ठीक है? क्या? हाँ मेरे से शादी करोगी? हाँ पक्का? पक्का। अभी तो बोल रहे थे बहुत देर तक बैठाना पड़ता है, बैठना पड़ता है। बैठना पड़ता है। हाँ ठीक है। लेकिन अब- तुम अब किससे बैठ शादी सकती करना हो? चाहती थी हाँ वैसे? बैठ सकते। किससे शादी करना है? सास वक्त से क्या मामी से? दिलप्रीत तो लगी है लेकिन अरे मामी से शादी करनी कि सास वक्त से शादी करनी? जल्दी बताओ। से और मेरे से? आपसे भी। दो से शादी नहीं हो सकती भाई, एक ही से होगी। जल्दी बताओ किससे, मेरे से या सास वक्त से? चलो 3 जनों से शादी हो जाएगी। अरे मेरे से ही कर लेना, मुझे प्यार कर दो। चलो बहुत, आज प्यार नहीं किया ना आज के ब्लॉग में। अच्छा जी बताओ। कल वाले ब्लॉग में तो कर लिया था ना, जिसमें आप पर्पल वाली ड्रेस पहनी थी, उसमें तो कर दिया था ना। हाँ पर्पल वाली ड्रेस में तो कर अच्छा, दिया ये था। बताओ। ओ इसको याद है, पर्पल वाला सूट पहन के आई थी उस दिन में, संडे को। भाई अच्छा ये बताओ, सुनो, इसको कितना ही कलर भी है, इसको याद है, पता ये है कि बताओ कि 3 लोगों से किस किस से शादी करोगे तुम? मामी, सासवत और मैं अपने आप को ही शादी बना लूंगा। छोटी है आपके हिसाब से तो। ये है डिजाइन। पहले जो लेके आए थे वो बहुत पतली पतली थी। नहीं अच्छी लगी, जनरा टाइप की है, चल रही है आजकल इसी तरह से। बल्ले वाले नहीं। पायल अनु इधर आओ ना, तुम भावनी दीदी। बिछिया रखना, सही लग रही ना? चलेगी ना रोज डेली में, डेली के लिए तो सही है। नहीं अच्छी लगी। ये बिछिया अंगूठे के। तो अब आप लोग बताना आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। बहुत महंगे पड़े थे मुझे, जो मैंने करवा चौथ पे पायल बिछी हुई लिए थे, बहुत पतली पतली पायल थी वो। गाइस फाइनली हम लोग घर आ गए हैं, टाइम हो गया है 11:30। इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, कल से चल रहा है शायद ब्लॉग। और आते से ही सबसे पहले मैंने उनको दाना दिया, लेट हो गए हम लोग। और वो पता है मेरा आते से ही ना एक वाइट वाली है, वो तो इतना ज़्यादा इंतजार कर रही थी बेचारी, फड़फड़ 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 होने लग गई। समझ गया कि हम लोग आ गए घर पे। तो चलो बस अभी भगवान जी को सुलाऊंगी मैं, लेट हो गए हम लोग। और कपड़े वपड़े चेंज करेंगे। दीदी ने ये दे दिया हमको, पता है हम लोग मार्केट की वजह से ना बाइक से गए थे, इतना लेट हो जाएंगे सोचा नहीं था। अगर दीदी ये नहीं देती ना तो सच में यार जान ही निकल जाती। अब सोच लिया कि यार बाइक से नहीं जाएंगे, बहुत सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। इस ब्लॉग को एंड कर देते, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और पायल का डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताना। चलिए बाय बाय। आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करना गिव अवे में, ये वाला हार्ट आपको देना है। और मिलेंगे अब नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ। बाय बाय। उल्टा ओढ़ा मैंने और ये दोनों ही उड़ के आए हम लोग, पता है। तो गैस ये है वो डिज़ाइन जो मैं आज लेके आई हूँ पायल का, और जो अंगूठे में मैंने बिछुए पहन रखे हैं ना वो भी मैं आज ही लेके आई हूँ। बताना आप लोग कमेंट करके। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।